बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा बेटा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 17.1 को कंप्लीट कर लिया था बेटा, उसके 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग 17.2 को स्टार्ट करने से पहले पहले उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर ये लेक्चर ज्यादा लंबा ना जाए तो इसी में स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 17.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे बेटा और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड बेटा। हमारे आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो टारगेट है वो 17.2 के अंदर कुछ मालूमात आपको फराहम करना जरूरी है ताकि आप 17.2 को अच्छी तरीके से अगर समझ सको। तो देखो बेटा, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस इस्तेमाल होते हैं जो कि छोटी क्लास में आपने पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इन केस चूंकि काफी वक्त हो गया, शायद साल हो गया आपने नहीं पढ़ा, लिहाजा दोबारा से रिवाइज करवा दूं। कुछ नई चीजें जो है वो यहाँ पर आ जाएगी जो कि 17.2 और 3 दोनों में इस्तेमाल होगी। ठीक है बेटा, सो लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड। सबसे पहले आपके पास है यूनियन। यूनियन का ये बेटा सम्मिल होता है यू की तरह, लेकिन ये यू है नहीं। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल यू, ये इसको डाल देता हूं ताकि आपको नजर आए, ये यूनियन है बेटा। ठीक है, और यूनियन के अंदर काम क्या करते हैं, इसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं जो याद करने हैं आपको जबानी, ताकि जहन के अंदर आपको याद रहे कि यूनियन जब भी करेंगे तो क्या करेंगे। उसके अंदर यूनियन के अंदर हम नंबर्स को तरतीब देंगे, यानी सीक्वेंस से लिखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस से लिखेंगे हम उसको और तरतीब देंगे तमाम एलिमेंट्स को, चाहे 2 सेट हो, 3 हो, जितने भी हो। इंटरसेक्शन बेटा हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन किसी 2 या 2 से ज्यादा सेट्स के दरमियान किया जाता है और उसके अंदर सेम एलिमेंट जो होते हैं वो आपका आंसर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंटरसेक्शन के अंदर, इसलिए मैंने एक जैसे लिखा हो। नंबर 3 डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब आप जानते हैं बेटा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा माइनस करना। सो बेटा ये माइनस करना ही है, लेकिन ये नंबर्स को नहीं बल्कि सेट्स को। तो याद रखिएगा बेटा, जब 2 सेट्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं सो जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं पहले वाले सेट के अंदर वही आपका आंसर होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो ए के अंदर जितने एलिमेंट बी के होंगे वो ए में से कैंसिल हो जाएंगे और ए में जो बचेंगे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ए के अंदर जो बचेंगे वो आपके पास आंसर होगा, सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस बेटा, डिफरेंस इसके अंदर भी आ गया लेकिन ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट बच जाएंगे वो आपका आंसर होगा, जैसे रिमेनिंग एलिमेंट इन बोथ सेट्स। 2 सेट के दरमियान अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस कर रहे हैं तो दोनों में जो बचेंगे वो आपका आंसर होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ए माइनस के बजाय अब आप डेल्टा कर रहे हैं, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस कर रहे हैं, सो अब आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी, ए और बी के अंदर सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बचेंगे वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का आंसर हो जाएगा। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास होता है बेटा, वो उसको ए के ऊपर ये छोटा सा डैश या फिर ए के ऊपर छोटा सा स्मॉल सी लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, रिमेनिंग एलिमेंट इन सेट यू। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। जब आपको मैंने 17.1 से पहले कुछ लेक्चर्स के अंदर डेफिनेशन समझाई थी बेटा, अगर आपने वो डेफिनेशन नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, काइंडली जाकर वहां से लेक्चर देख लें, अदरवाइज आपको ये पूरी तरीके से समझ नहीं आएगा। अच्छा बेटे, उसके बाद जैसे कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में जो बचता है वो आपका आंसर होता है। आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं कैसे? देखो बेटा, अगर आपके पास आपको ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आपको यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना होगा, यानी जिस चीज का आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसी को यू यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा। अगर आपको बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए आप यू में से बी के सेट को माइनस करवाओगे। अगर आपको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी का, तो आप यू में से क्या माइनस करेंगे, ए यूनियन बी, यानी पहले आपको ए यूनियन बी मालूम करना पड़ेगा और फिर आप उसको यू में से माइनस करोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मान लो जो है आपको ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए हो तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पहले आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे फिर उसको यू में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जिस चीज का आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए बेटा उसी को आप यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स मूव ऑन। प्रोडक्ट बेटा, किसी 2 सेट को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके एलिमेंट्स का आपस में पेयरिंग करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज से कोई वास्ता नहीं है, इसमें मिलेगा नहीं आपको। 17.5 के अंदर इंशाल्लाह प्रोडक्ट मिलेगा, इसीलिए हम उसी से पहले फिर इसको पढ़ेंगे। 12 ऑपरेशन में आपको बताना जरूरी है। बेटा, सो ये जो जितने भी आपके पास ऑपरेशन है
ये तमाम के तमाम किसी दो या दो से ज्यादा सेट्स के ऊपर लगेंगे, ठीक है, यानी किसी सिंगल सेट के ऊपर आप इसमें से ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज है 17.3 के अंदर भी काम आएंगी, 17.2 में भी काम आएंगी, लेकिन वहां नाम से नहीं मतलब बताएंगे कि ये वाला काम करना है आपने, बट वो है। तो देखो बेटा, प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 9th क्लास के अंदर आपने फॉर एडिशन और फॉर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, और सिमिलरली वहां पर जो जहां पर एडिशन था वहां यूनियन का करेंगे, और जहां मल्टीप्लिकेशन का था वहां इंटरसेक्शन का करेंगे, ठीक है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, अगर ए को बी के साथ यूनियन कराओ या बी को ए के साथ करो, आंसर सेम आना चाहिए। अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कराओ या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करवाओ, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यूनियन के लिए अलग, इंटरसेक्शन के लिए अलग। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों अलग अलग है। एसोसिएटिव के अंदर देखो बेटा 3 सेट्स आ जाते हैं, कम्यूटेटिव के अंदर 2 इस्तेमाल होते हैं, जबकि एसोसिएटिव के अंदर 3 सेट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है बेटा। ए का यूनियन करवाना है और ब्रैकेट में बी यूनियन सी, यानी सबसे पहले आपको बी यूनियन सी मालूम करना है, फिर उसका यूनियन करवाना है ए के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखो, पहले ए यूनियन बी करना है, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स का रूल आपको जानते हैं, पहले ए यूनियन बी, फिर उसका जो आंसर है उस आंसर का यूनियन कराना है सी के साथ, ये साइड खत्म। इसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी सिमिलर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन, इसी तरह पहले ये इंटरसेक्शन बी करेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास दोनों ऑपरेशन एक साथ आ जाते हैं, यूनियन भी इंटरसेक्शन भी। तो अगर उसमें वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ओवर यूनियन या ओवर इंटरसेक्शन, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन। सो अगर ओवर यूनियन, यस बेटा, सो अगर ओवर यूनियन होगा तो उसका मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर यूनियन होगा और ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन होगा। तो ए का यूनियन करवाना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, फिर इसके आंसर के साथ यूनियन करेंगे किसका, ए का। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखो आप क्या किए, ए यूनियन को बी के साथ अलग कर दिए, इस ए का यूनियन करवा दिया अलग से बी के साथ, और फिर बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, और फिर इसका यूनियन, ए का यूनियन जो है वो सी के साथ, ठीक है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तकसीम हो गया। ओवर इंटरसेक्शन का मतलब बाहर इंटरसेक्शन होगा, अंदर यूनियन होगा ब्रैकेट के, पहले आप बी यूनियन सी मालूम करेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करवाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ अलग कर दिया और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ अलग, बीच में यूनियन है, ठीक हो गया। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं बेटा, डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास 2 किस्म के स्टेटमेंट होते हैं और उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। डिमॉर्गन्स लॉ जब जब इस्तेमाल होगा वहां यूनिवर्सल सेट जरूर होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे मैंने आपको यहाँ तस्करा किया था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का, वही सारी चीजें यहाँ पर, यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। होल कॉम्प्लीमेंट तब आएगा जब आपके पास ए यूनियन बी का आंसर होगा। तो ए और बी के दरम्यान पहले आप यूनियन करेंगे, यानी तरतीब देंगे, सीक्वेंस देंगे, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, और दोनों कॉम्प्लीमेंट के बीच में आप क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन, तो राइट हैंड साइड भी सॉल्व। सिमिलरली इन दोनों में क्या फर्क, इन दोनों में ये फर्क है बेटा कि इस तरफ इंटरसेक्शन है और हॉल में जो है यहाँ पर यूनियन है। अब इसको इंटरचेंज कर दिया, जो वहां इंटरसेक्शन था उसको यहाँ लिया है हॉल में, और जहां यूनियन था उसको वहां शिफ्ट कर दिया। देखो यहाँ यूनियन था, अब यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन। इसी तरह यहाँ इंटरसेक्शन है, अब यहाँ पर क्या है, यूनियन। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम। एग्जाम के अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉर्गन्स लॉ ये दोनों आते, लास्ट टाइम के एग्जाम के अंदर भी डिमॉर्गन लॉ आया था, लिहाजा आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ ले बेटा, ठीक है। डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट जबानी याद कर ले, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको ये सारा वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ, तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूव करना पड़ेगा और दोनों के आंसर सेम आएंगे, चाहे इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, दोनों साइड का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है बेटा। सो उम्मीद है ये तमाम क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नंबर 17.2 और 17.3 के लिए आप रेडी हैं बेटा, अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना चली जाए इसीलिए इसको यहीं तक महदूद रखते हैं बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 17.2 स्टार्ट करेंगे। ये आज कुछ इंफॉर्मेशन थी बहुत ज्यादा जरूरी जो आप तक पहुंचाना जरूरी थी, ठीक है बेटा। इसको अच्छी तरीके से फेयर कर लीजिएगा, साफ सुथरा काम कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, और प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज नंबर 17.2 का स्टार्ट करेंगे, लिहाजा आप यहां तक पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।